दोस्तों अब तक इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे क्राइम हुए हैं जो कि अनसॉल्व रहे हैं, वो अब तक सॉल्व हो ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर कोई एविडेंस वगैरह मिला ही नहीं, और अगर मिला भी होगा तो वो फिर सस्पेक्ट के साथ में मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो फ्रीली घूम रहा है। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जो है डीएनए। अब आप कहोगे यार डीएनए का तो पहले भी हुआ करता था, मतलब क्राइम सीन के ऊपर डीएनए मिल जाता था, उसके बाद में पता लगा लेते थे कि भैया ये बंदा वहाँ पे मौजूद था या फिर इसका डीएनए वहाँ पर मौजूद है तो ये क्रिमिनल हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें पहले भी होती थी, अब भी होती है, लेकिन एक खास तरीके का डीएनए जिसको ईडीएनए कहा जाता है, जो कि वाटर से भी कलेक्ट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसको एनवायरमेंटल डीएनए कहा जाता है। तो ईडीएनए का मतलब एनवायरमेंटल डीएनए है। तो यहाँ पर अब एयर से कलेक्ट करने की भी टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाल दी है फॉरेंसिक साइंस वालों ने। सो यहाँ पर अब वो एविडेंस को साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं, वो भी हवा में ही, कि भैया इस तरीके का डीएनए यहाँ पर था तो मतलब कि वो बंदा यहाँ पर हो सकता है जिस पर शक है, और अगर उसके डीएनए से मैच हो जाता है तो मतलब कि शक बिल्कुल सही निकला कि हाँ इसी बंदे का ये काम है। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या है कि रैट्स के ऊपर रिसर्च की गई है, और वो रैट्स भी नॉर्मल रैट नहीं, मतलब उनको बिल्कुल शेव कर दिया गया, एक बाल भी उनकी स्किन पर मौजूद नहीं था। उसके बाद में उनको एक रूम में छोड़ दिया गया, जिसके बाद में उस रूम के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पर तरह तरह की चीजें की गई उस डीएनए को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद में एक खास तरीके का पेरिस्टाल्टिक पंप का यूज किया गया, और इसी के साथ साथ कुछ प्रेशर फिल्टर्स का भी यूज किया गया। इसके बाद में करीबन 5 से 20 मिनट तक इसको अपना काम करने दिया गया, और जो भी मटेरियल मिला उनको इन फॉरेंसिक साइंस वालों ने थोड़ा बहुत एनालाइज किया, और उसके बाद में पता लगा कि हाँ उस रूम के अंदर ये चूहा मौजूद था। तो मतलब कि उसका डीएनए इनको मिल गया था, जो कि एनवायरमेंटल डीएनए कहलाता है, फिर से बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एयरबॉर्न डिजीजेस कई सारे होते हैं, हालांकि ये टेक्नोलॉजी उसी के लिए लाई गई थी कि भैया हवा में कौन सा वायरस मौजूद है, उस तरीके की चीज़ों के लिए लाई गई थी, लेकिन उसके बाद में इसको डीएनए में भी यूज़ किया जाने लग गया, जो कि कई सारे क्राइम सीन्स के ऊपर किया जा सकता है अगर वो क्लोज में हुए। अगर खुले में हुए तो वो नहीं हो सकता, हाँ अगर किसी बंद कमरे में वो क्राइम हुआ है तो वहाँ पर डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है एनवायरनमेंट से। अगर आप देखते होंगे कई सारे जो रूम होते हैं एसी वाले, वो तो पूरी तरीके से क्लोज ही होते हैं, और वहाँ पर जब भी आप कोई खाना खाते हो तो उसी की खुशबू फैली होती है, और उसके बाद में जब आप बाहर से अंदर आते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ भैया यहाँ पर ये खाना चल रहा है। सो वही सेम आइडिया इनके दिमाग में आया, जिसके बाद में इसके ऊपर काम किया गया, और इस तरीके से एनवायरमेंटल डीएनए को कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर दी गई, जो कि क्राइम सीन्स के ऊपर यूज भी किया जा सकता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर बंदा कौन से टाइम पर मौजूद था। मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर बेशक से रूम बंद है लेकिन इतनी देर तक शायद डीएनए हवा में ना रह पाए जिस तरीके से एयरबोर्न वायरसेस होते हैं। तो उसी तरीके से ये सिर्फ क्लोज में ही काम करेगा, ये नहीं कि खुले में किसी जंगल में अपराध हो गया है वहाँ पर हो सकता है ये काम, नहीं, वहाँ पर तो भैया एविडेंस चाहिए सरफेस के ऊपर ही। लेकिन हाँ फिर भी अगर किसी बंद कमरे में काम हुआ है तो फिर इसका यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल के लिए चूहों के ऊपर किया गया और वो सक्सेसफुल रहा है। और यहाँ पर रैट्स के ऊपर ही ज़्यादातर रिसर्च होती है। तो यहाँ पर रशिया के अंदर द मॉन्यूमेंट टू द लेबोरेटरी माउस भी है, जो कि एक ट्रिब्यूट दिया गया है उन रैट्स को जो भी अपनी जान गंवाते हैं इन रिसर्च इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। फिलहाल के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है आने वाले वक्त में आप देखोगे क्राइम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाएगी। फिंगरप्रिंट नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, तो वहाँ पर ईडीएनए को कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ा जा सके किसी भी कीमत पर। सो ये आने वाले वक्त की चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए चूहों और छोटे मोटे जानवरों पर ही की जा रही है और सक्सेसफुल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।